नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है विश्व युद्ध का इतिहास। और यह जो वीडियो है यह पार्ट 1 है। पूरे पाठ को सारांश के साथ पढ़ाऊंगी, आपको पार्ट 2 भी मैं पढ़ा दूंगी। तो आज आप शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे। चलिए चैप्टर की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में क्या हुआ? एक ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय युद्ध है कि जिसने संपूर्ण विश्व को, एक दो देशों को नहीं, पूरे विश्व को अपनी आगोश में ले लिया और युद्धरत देशों ने अपने संपूर्ण संसाधन इसमें झोंक दिए। संसाधन का अर्थ होता है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सारे जो क्षेत्र थे सब कुछ इसमें झोंक दिया गया। विश्व के लगभग तमाम देश इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित थे। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है जो जानकारी में हो, और जो जानकारी में भी नहीं थे पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल थे। इस युद्ध के ने कई देशों के राजनीतिक आर्थिक स्थिति का नक्शा बदल दिया। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इस युद्ध के कारणों को निम्नलिखित रूप में खोजा जा सकता है कि क्या कारण थे। कारण जो है उसमें है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों के विस्तार के लिए, बाजार विस्तार हो बाजार का, इसके लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और साम्राज्यवादियों ने पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना अधिकार करना चाहा। और उसके बाद 1905 के रूस और जापान के युद्ध में जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा क्या हो गई? बढ़ने लगी, उसकी मन की लालसा बढ़ने लगी। दूसरा कारण था उग्र राष्ट्रवाद। यूरोप के देशों में क्या हुआ कि राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। उसके कारण जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग अलग देश का निर्माण चाहने लगे। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध तनावग्रस्त बना दिया था। अब सैन्यवाद। यूरोपीय देश अपनी सैनिक शक्ति पर सारा ध्यान दे रहे थे, बहुत सारा खर्च हो रहा था सैन्य शक्ति पर। राज्य का बहुत सारा पैसा सैन्य शक्ति पर खर्च कर दिया जा रहा था। और उसके बाद 1912 में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज बनाया, जो जहाज उस समय का, अभी के समय का नहीं, उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। आगे कारण था गुटों का निर्माण। तो शक्तिशाली देश ने अपने अपने हित के अनुसार, दूसरे का हित नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन अपने अपने हितों के अनुसार गुटों को बनाना शुरू कर दिया, गुटबंदी शुरू कर दिया। और परिणाम इसका क्या निकला? पूरा यूरोप गुटों में बंट गया। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसको कहा जाता है? प्रश्न बार बार आएंगे। बिस्मार्क को माना जाता है। घटनाक्रम 1904 ईस्वी में आपसी समझौते के बाद, जब आपस में सबका समझौता हो गया, तो उसके बाद ब्रिटेन को मिस्र में उपनिवेश स्थापित करने की छूट मिल गई। और फिर क्या हुआ? 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मॉस्को के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया। ईस्वी की चर्चा की घटनाक्रम है, मेन पॉइंट मैं बता देती हूँ। फिर 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार जमा लिया। अब युद्ध का कारण तो मैं बता चुकी हूँ। अब जब ये सब कारणों से क्या हो गया, युद्ध की शुरुआत हो गई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? सबसे पहले सर्बिया के खिलाफ की थी, ध्यान में रखिए। और इस युद्ध में रूस ने सर्बिया को पूर्ण सहायता करने का वचन दिया था। रूस ने वचन दे दिया और 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब अलग अलग डेट है, पॉइंट बना के मैं बता दी हूँ। फिर तीसरा पॉइंट है कि 4 अगस्त को बेल्जियम फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन सेनाएं बेल्जियम में घुस गई। लगातार हो रहा है हमला पे हमला। और इस प्रकार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की मृत्यु युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में क्या हो गया? सामने आ गया। युद्ध का अंत और शांति संधियां। फिर जब युद्ध समाप्त हो गया तो संधियां हुई, उसके बारे में बताया जा रहा है कि 11 नवंबर 1918 को नई जर्मन सरकार ने युद्ध के विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। जब युद्ध होते हैं ना तो बहुत क्षति होती है। उसके बाद विराम संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और किसने किया? तो 1918 में नई जर्मन सरकार ने किया। और इस प्रकार युद्ध क्या हो गया?
समाप्त हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 14 सूत्रों के नाम से जाना जाता है। 14 सूत्री कार्यक्रम जो सुनते होंगे ना, सो यही है, वुडरो विल्सन के द्वारा पास किया गया कार्यक्रम है, प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम है। जनवरी और जून 1919 के बीच मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। जो राष्ट्र आपस में मित्र बन के हस्ताक्षर किए थे उनका क्या हुआ, वो एक जगह इकट्ठा हुए, सम्मेलन हुआ और मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को हुई। उसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के साथ जो संधि हुई उसी को वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। कब हुई, तो 28 जून 1919 को हुई। अब युद्ध का तो अंत हो गया। तो युद्ध और शांति संधियों के परिणाम, अगर हम किसी देश से संधि कर रहे हैं तो परिणाम क्या है आखिरकार सामने में। प्रथम विश्व युद्ध जो था ना, बहुत भयावह था। लाखों लोग अपंग हो गए, करोड़ों लोग मारे गए और विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था जो है ना, सो बहुत ही खराब हो गई। और युद्ध और शांति संधियों के परिणाम स्वरूप अनेक सामाजिक तथा आर्थिक समस्याएं सामने आई। देश सब तो तबाह हो चुका था, तो समस्या तो सामने आना जाहिर था। दूसरा पॉइंट है नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय। युद्ध के बाद शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और ऑस्ट्रेलिया और हंगरी दो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। तीसरा है पोलैंड, यूगोस्लाविया, सोवियत रूस विश्व शक्ति के रूप में सामने आए। ये सारे देश विश्व शक्ति के रूप में जाने लगे। चौथा है यूरोप का दबदबा समाप्त हो गया। पहले जो यूरोप दबदबा देता था वो समाप्त हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, वह विश्व शक्ति बन करके उभरा, सामने आया। यह जो चैप्टर था उसका पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बहुत ही जल्द मैं पार्ट 2 भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।